जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए अनंत कोटि सब संत महात्माओं, वैष्णवों, हरिभक्तों को प्रणाम करते हुए भगवान श्री राशेश्वर, श्री राशेश्वरी, राधा रानी, समस्त गोपी वृंद को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 30वें अध्याय में श्लोक संख्या 10 से श्रवण करते हैं। इस अध्याय के पिछले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 9 तक श्रवण किया था, जहां भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर गोपियों की विपल दशा को हमने जाना था। गोपियां पूरी तरह से भगवानमय हो गई थी और वे कह रही थी कि मैं श्री कृष्ण ही हूँ। भगवान को जगह जगह जाकर ढूंढने लगी और एक एक पेड़ों तक से भगवान का पता पूछती हैं। श्री भगवान का जो प्रेमी और रसिक भक्त होता है, जो भगवान के बिना रह न सके, जिसकी स्थिति मीराबाई जैसी हो, जैसे वो गाती हैं, हेलीवान देखा बिना रयो न जाय, सजनी लग गयो नेह बिहारी सू। तो जो सच्चे प्रेमी भक्त होते हैं वे भगवान को देखे बिना रह नहीं सकते। उन प्रेमी भक्तों को जब भी कोई संत महात्मा प्रेमी भक्त मिलता है तब यही पूछते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आप हमें भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। वे रात दिन भगवान के चिंतन में ही लीन रहते हैं। इसी प्रकार गोपियां हैं जो पहले तो बड़े बड़े नाम प्रसिद्ध जिनके हैं ऐसे पेड़ों से जाकर पूछती हैं, जैसे पीपल, बरगद आदि से पूछती हैं कि क्या आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा है। जब वे बड़े वृक्ष कुछ उत्तर नहीं देते तब कुछ छोटे पेड़ों से जैसे अशोक आदि से पूछती हैं, कुछ छोटे पौधों से पूछती हैं। फिर गोपियां सोचती हैं कि ये वृक्ष तो पुरुष जाति के हैं और पुरुषों में दया भावना थोड़ी कम होती है स्त्रियों की तुलना में, इसलिए हो सकता है कोई स्त्री हमें भगवान का पता बता दे। इस भावना से गोपियां तुलसी महारानी से भगवान का पता पूछती हैं। कुछ स्त्री जाति के पेड़ों जैसे मालती, मल्लिका, जाति, जूही, इनसे भी पता पूछती हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है। इसके बाद कुछ और पेड़ों से भी भगवान का पता पूछती हैं, यहाँ तक कि आकड़े के पेड़ से, जिसको अर्क कहा जाता है, उससे भी भगवान का पता पूछती हैं। तो ये गोपियों की उन्मत्तता को नहीं, गोपियों के अत्यंत प्रेम को दिखाता है। अब हम श्लोक संख्या 10 से श्रवण करते हैं, जिसमें गोपियां पृथ्वी माता से, कुछ हरिण आदि पशुओं से भगवान का पता पूछती हैं और भगवान की कुछ विशिष्ट लीलाओं का अनुकरण करती हैं। इस भाग को, इन आगे के श्लोकों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। गोपियों द्वारा पेड़ पौधों, तुलसी, पृथ्वी तथा हरिणी आदि से श्री कृष्ण का पता पूछना उनकी कैसी दशा को बतलाता है। मतवाली गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण किया गया। श्री भगवान के चरणों में 19 विशिष्ट चरण चिन्ह कौन से हैं। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर हम इन श्लोकों को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। श्लोक संख्या 10 से लेकर के श्रवण करते हैं। किम ते कृतं क्षितितपो बत केशवांग्री स्पर्शोत्सवोत्पुलकितांगरुहैर्विभासी अप्यङ्घ्रिसम्भवौरु क्रमविक्रमाद्वा आहो वराहवपुषः परिरंभणेन। गोपियों ने सोचा कि शायद इन पेड़ों और लताओं ने हमारे प्रश्न नहीं सुने, क्योंकि वे भगवान श्री विष्णु के ध्यान में मग्न थे, या शायद चूंकि वे हमें यह नहीं बताना चाहते कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए हैं। वे पवित्र स्थान में रहते हुए भी कठोर हृदय वाले हैं। गोपियों ने सोचा जो भी हो, पवित्र स्थान के निवासियों की इस तरह अनावश्यक आलोचना करने से क्या फायदा। हम कह नहीं सकती कि क्या वे सचमुच जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए हैं। अतः चलो
ऐसे किसी को ढूंढा जाए जो निश्चित रूप से जानता हो कि भगवान कहाँ पर है। इस प्रकार गोपियों ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण को इसी पृथ्वी पर कहीं न कहीं होना है, अतः पृथ्वी स्वयं भगवान के विषय में अवश्य जानती होगी। तो गोपियों ने भगवान की प्रेयसी पृथ्वी माता से पूछा, हे प्यारी पृथ्वी माता, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृण लता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो। तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है अथवा वामन अवतार में विश्व रूप धारण करके भगवान ने तुम्हें जो नापा था तब भी चरण स्पर्श किया था उसके कारण तुम प्रसन्न हो रही हो? कहीं उनसे भी पहले वराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है? ये गोपियां उनसे कहती, इतनी प्रसन्न कैसे हो, ये बताओ, क्या तुमने कहीं भगवान को देखा है? गोपियां सोच रहे थे कि भगवान कहीं न कहीं पृथ्वी पर ही तो होंगे, कहीं भी होंगे तो पृथ्वी जानती होगी। अब जब पृथ्वी ने भी उत्तर नहीं दिया तो पशुओं से पूछती हैं, अप्येन पत्न्युपगतः प्रिययेह गात्रैस् तन्वन्द्रिषां सखि सुनिर्वृतिमच्युतो वः कान्तांग संग कुचकुं कुमरंजितायाः कुन्दस्रजः कुलपते रिहवाति गंधः। हरि सखी हरिणियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है, वे परम सुंदर हैं। वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे आंखों को परमानंद का दान करते हुए इधर से तो नहीं गए हैं? देखो देखो, यहाँ कुलपति भगवान श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित हो रही है, लाल लाल दिख रही है। दोबारा पेड़ों से पूछती है, बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मदान्धैः अन्वीयमानैः वस्तरवः प्रणामं किं वाभिनन्दति चरन् प्रणयावलोकैः। हे तरुवरो, उनकी माला की तुलसी में भी ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मतवाले भंवरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल लिए हुए होंगे वे, और दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे हुए होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से घूमते हुए अवश्य गए होंगे। लगता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं किया है? फिर गोपियां औरत से पूछते हैं, पृच्छते मालता बाहु नप्याश्लिष्टा वनस्पतेः नूनं तत्करजस्पृष्टा बिभ्रत्युत्पुलकान्यहो इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषण कातराः लीला भगवतस्तास्ता यनुचक्रुस्तदात्मिकाः। उन गोपियों ने अपनी एक सखी से कहा, इन लताओं से पूछो, ये अपने पति वृक्षों को भुजपास में बांधकर गले लगाए हुए हैं, इससे क्या हुआ? लताएं प्रायः पेड़ों के सहारे से चढ़ी रहती हैं, तो मानो कि वे समझ रही है कि लताएं जो है वे स्त्रियां हैं और पेड़ है वे पुरुष हैं और वे गले लगे हुए हैं। इन लताओं के शरीर में जो प्रसन्नता है, रोमांच है, वह तो भगवान के नखूनों के स्पर्श से हो रहा है। अहो, इनका कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवन्मय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगे। कस्याश्चित् पूतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपि वत्स्तनं तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाहं शकटायतीं दैत्यायित्वा जहारान्या मेका कृष्णार्भभावनां रिङ्गयामास काप्यङ्घ्री कर्षन्ति घोषनिश्वनैः। कैसे कैसे अनुकरण करने लग गई। एक गोपी पूतना बन गई, दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका दूध पीने लगी। एक गोपी छकड़ा बन गई,
तो दूसरी कोई गोपी बालकृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उलटने लग गई। कोई एक सखी बालकृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई दूसरी सखी तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हरने का प्रयास करती है। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैया चलने लगी जैसे भगवान चलते थे, और उस समय उसके पायजेब रुंझुन रुंझुन बोलने लगे। कृष्ण रामायते द्वे तो गोपयन्त्यस्य काशन वत्सायती मंति चान्या तत्रैका तु बकायती आहूय दूरगा यद्वत् कृष्णस्तमनुकुर्वती वेणुं क्वणन्तीं क्रीडन्ती मन्यः शंसन्ति साध्विते। एक गोपी बनी कन्हैया, दूसरी बनी बलदाऊ जी, और बहुत सी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में हो गई। एक गोपी बन गई वत्सासुर, दूसरी बन गई बकासुर। अब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। जैसी लीला कृष्ण भगवान वन में करते थे, वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियां वाह वाह करके उस गोपी की प्रशंसा करने लगी। कस्यांचित् स्वभुजम्यस्य चलन्त्याः पराननु कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मनाः मा भैष्टवात वर्षाभ्यां तत्राणं विहितं मया इत्युक्त्वैकेन हस्तेन यतन्त्युन्निदधेम वरम। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बाहर डालकर चलती और गोपियों से कहने लगती, मित्रों मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन पर्वत धारण करने का अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। आरुह्ये का पदाक्रम्य शिरस्याः परां नृप दुष्टा हे गच्छ जातोऽहं खलानां ननु दण्डधृक् तत्रैकोवाच हे गोपादावाग्निं पश्यतोल्बणं चक्षुंस्याश्वपि दध्वं वो विधास्ये क्षेममंजसा। परीक्षित, एक गोपी बनी कालिया नाग, दूसरी बनी श्री कृष्ण, उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, अरे दुष्ट साहब तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में ही एक और गोपी बोल पड़ी, अरे ग्वालो देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद कर लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा करूंगा। बद्धान्यया स्रजा काचित् तन्वे तत्र उलूखले भीता सुदृक्पिधायास्यं भेजे भीति विडम्बनम् एवं कृष्णं पृच्छमाना वृन्दावनलतास्तरून् व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः। एक गोपी यशोदा बनी, दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढककर भय की नकल करने लगी। इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देख लिए। पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोर्महात्मनः लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोज वज्राङ्कुशयवादिभिः तैस्तैः पदैस्तत्पदवी मन्वीक्षन्त्योग्रतो बलाः वध्वः पदैः सुपृक्तानि विलोक्यार्ताः समब्रुवन्। वे गोपियां आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंदनंदन श्याम सुंदर के हैं। भगवान के चरण को कैसे पहचाना? क्योंकि भगवान के चरण में ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिखाई देते हैं।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रतीकात्मक चिन्हों की शास्त्रोक्त जानकारी दी है। स्कंद पुराण के अनुसार बताया गया है कि श्री भगवान के चरणों में किस स्थान पर कौन सा चिन्ह है। दाएं पांव के अंगूठे के नीचे चक्र का चिन्ह है, जो उनके भक्तों के 6 मानसिक शत्रुओं का छेदन करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण के पांव के बीच की जो अंगुली है उसके नीचे कमल का फूल है, जो भगवान के चरणों का ध्यान करने वाले भंवरों की तरह जो भक्त हैं उनके मन में उनके प्रति प्रेम को, लालसा को बढ़ाने वाला है। उन्हीं भगवान के पांव की जो सबसे छोटी अंगुली है उसके नीचे वज्र चिन्ह बना हुआ है, जो उनके भक्तों के पिछले जन्म के पापों के पहाड़ों को ध्वस्त करता है। और भगवान की एड़ी के बीचों बीच अंकुश का चिन्ह बना हुआ है, जो भगवान के भक्तों के मन रूपी हाथियों को वश में करता है। दाहिने अंगूठे के पोर में जौ की बाली का चिन्ह है, जो सभी प्रकार के भोग या ऐश्वर्य का सूचक है। वज्र भगवान के दाएं पांव की दाईं ओर और अंकुश भगवान के नीचे पाया जाता है, मानी एडी की तरफ। इस प्रकार स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पांव में 6 चिन्ह बतलाए हैं, जो इस प्रकार हैं: चक्र, ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश तथा जौ की बाली। इसका मतलब इस श्लोक में जिन चरणों का उल्लेख हुआ है वो भगवान का दायां चरण है। भक्त लोग इतनी गहराई से पहचान रखते हैं कि भगवान का दायां पैर कौन सा है। वैष्णव तोषणी टीका में तो और भी ज्यादा चिन्हों का उल्लेख है। भगवान के पांव के बीचों बीच से निकलने वाली खड़ी रेखा, जो उनके पांव के अंगूठे तथा दूसरी अंगुली के बीचों बीच तक जाती है। चक्र के नीचे छत्र। भगवान के पांव के मध्य भाग के नीचे चारों दिशाओं में 4 स्वस्तिक चिन्ह बने हैं। उन 4 बिंदुओं पर जहां प्रत्येक स्वस्तिक अगले स्वस्तिक से मिलता है 4 जंबू फल बने हैं। स्वस्तिकों के बीच में एक अष्टभुज बना है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पांव में 11 चिन्ह हो जाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवान श्री कृष्ण के बाएं पांव के चिन्हों का वर्णन इस प्रकार किया है। अंगूठे के नीचे शंख बना है, जिसका मुंह अंगूठे की ओर है, ऊपर की ओर। बीच की अंगुली के नीचे 2 समकेंद्रित वृत्त हैं, गोल बने हुए चक्कर हैं, जो अंतः तथा बाह्य आकाश के संकेत करते हैं। इस चिन्ह के नीचे कामदेव का बिना डोरी का धनुष है, और इस धनुष के नीचे एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज को 4 जलपात्र घेरे हुए हैं। इस त्रिभुज के नीचे आधा चंद्रमा है, जिसके बिंदुओं को 2 त्रिभुज स्पर्श करते हैं, और इस अर्धचंद्र के नीचे एक मछली है। इस प्रकार विशिष्ट चिन्ह कुल मिलाकर 19 हो जाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के तलुए में पाए जाते हैं। उन भगवान के चरण चिन्हों के द्वारा ब्रजवल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी व्रज युवती के भी चरण दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गईं और आपस में कहने लगी: कस्याः पदानि चैतानि यातायानंद सूनुना असन्यस्त प्रकोष्ठायाः करेणो करिणा यथा। उन्होंने कहा, जैसे हथनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंदनंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़ भागिनी के ये चरण चिन्ह है। अब वे पहचान रही हैं किसके चरण चिन्ह है। वन में घूमते घूमते भगवान के चरण चिन्ह दिखने के बाद में एक विशिष्ट व्रज युवती के चरण चिन्ह भी उन्हें दिखाई पड़ गए। अब ये किस बड़ भागिनी के चरण चिन्ह है, इसको हम अगले भाग में जानेंगे। थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखते हैं। ये कोई बहुत ही महाभागवत है जिसके चरण चिन्हों के बारे में यहाँ बात हो रही है। तब वे आपस में क्या कहने लगी, क्या बातें करने लगी, इसको हम अगले भाग में जानेंगे। अगले भाग में हम ये भी जानेंगे कि क्या श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम आया है। यदि आया है तो वो प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं आया है, अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों आया है, इसको हम जानेंगे। और राधा जी का जो विशिष्ट भाव है भगवान के प्रति, उसको भी हम जानेंगे।